रहमतुल्लाह। सवाल ये है साहब कि क्या ग्रीनलैंड ट्रंप की जंगी जरूरत बन गई है? नहीं, जंगी देखिए, अभी अमेरिका ईरान का जो मुद्दा है ना, उसको भटकाने के लिए, जी डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के मिजाज बदलने के लिए जी। इस तरह की बातें कर रहा है अमेरिका। क्योंकि हम्म। वेनेजुएला का मामला भी उनके लिए उल्टा पड़ गया। मैंने आपसे जी कहा था कि 1-2 दिन के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। आज जी। उनके लड़के ने कह दिया कि हम वेनेजुएला को कभी किसी कीमत पर भी हारने नहीं देंगे। उनकी हम्म उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बन गई, उन्होंने भी हम्म सीधे अमेरिका को चुनौती दे दिया। तो ये जो समझ रहे थे ना कि बहुत आसानी से हम अ, वेनेजुएला पर कब्जा कर लेंगे, वो चीज़ हम्म। अब बदल रही है। क्योंकि उसके पीछे जी जी। रूस पूरी तरह से खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, चाइना खड़ा है। तो हम्म ये उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। क्योंकि इधर हम्म उनको ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी हम्म ईरान की तरफ से ध्यान हटाने के लिए और वेनेजुएला की तरफ से ध्यान हटाने के लिए ये हम्म इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे नई बहस शुरू हो जाए। नए लोग आ जाएँ और ज़ाहिर-सी बात है ग्रीनलैंड के लोग इनसे लड़ाई तो करेंगे नहीं, बात ही हम्म करेंगे। हम्म। इसलिए ये बातें की जा रही हैं, मेन मसले से ध्यान हटाने के लिए। क्योंकि अमेरिका चारों तरफ से घिरता हुआ नज़र आ रहा है। जी। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में मुझे भी ये सवाल था कि ये एक तरफ ईरान के लिए खड़ा होना, फिर इसराइल के साथ खड़ा होना, ईरान के खिलाफ बयानबाजियां देना, चलिए उसके बाद ग्रीनलैंड, तो डेनमार्क, भाई डेनमार्क, फ्रांस और ये जितने भी आपके ये हैं 6 मुल्कों ने बगावत करी है। तो क्या अब नाटो का जो वो है पूरा संगठन जो बनाया गया है, क्या अब ट्रंप के हाथ से फिसल जाएगा? देखिए यूक्रेन युद्ध के बाद जी। नेटो कंट्रीज के अंदर और यूरोपीय यूनियन के सभी कंट्रीज के अंदर हम्म काफ़ी दरार आ गई रिश्तों में एक-दूसरे के। हम्म हम्म क्योंकि अमेरिका ने सबको इस युद्ध में फँसा करके सबको उलझा दिया है और हम्म खुद जो है अभी-अभी अपने किनारे बैठे हुए हैं। तो हम्म इन सारे यूक्रेन युद्ध से लेकर के इनके रिश्तों में काफ़ी दरार पड़ चुकी है और इसीलिए नेटो कंट्री या यूरोपीय यूनियन के कई कंट्री ब्रिक्स में भी शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स जी करेंसी जो जी है, तो जी। ब्रिक्स में शामिल होने का मतलब है कि सीधे-सीधे आप रूस और चाइना के साथ शामिल हो रहे हैं। इसका 100%। मतलब तो यही है ना कि अगर आप ब्रिक्स में शामिल हैं, तो आप रूस और चाइना के पक्ष में खड़े हैं और हम्म यूरोपीय यूनियन के मेंबर भी हैं, नेटो के भी मेंबर हैं और अमेरिका के हम्म दोस्त भी हैं। तो अमेरिका को कहीं न कहीं ये बात अपने को अलग-थलग या अकेला पड़ने की बात समझ में आ रही है। हम्म। इसीलिए जो है, ये अमेरिका जो है इस तरह की सॉरी अमेरिका जो है इस तरह की बातें कर रहा है। जी। अच्छा, ये अभी बात हो रही थी तो उसमें एक बयान आया, मैं उसकी वजाहत चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। बात उसी टॉपिक पे है। एक बयान ये आया ट्रंप का कि मैं चाहता हूँ ग्रीनलैंड, इसलिए उन्होंने वजाहत करी कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि दुश्मन से मैं अपना दिफा कर सकूं। तो ग्रीनलैंड के में मतलब बहाने अमेरिका किस दुश्मन को रोकना चाहता है? अब ये तो देखिए अभी कुछ अ, ट्रम्प को समझना बहुत मुश्किल काम है दुनिया के लिए और हम्म पिछले बार की बात अलग थी, इस बार भी कुछ अलग है। वो खुद भी हम्म नहीं समझते वो क्या बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक अलग छवि बनता जा रहा है दुनिया के अंदर कि हम्म। आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, किसके कहने पे कौन-सा काम कर देंगे। स्टेट कर देंगे और ये स्टेट फायरिंग करेंगे, तो बयान की धमकी क्या सिर्फ बताएंगे आप, या फिर असल इसकी प्लानिंग यही है? नहीं देखिए, अमेरिका जिस तरह से ईरान को डरवाना चाहता है हम्म ईरान उस तरह से डर रहा नहीं डर रहा है। ये हम्म बहुत तकलीफदेह की बात है अमेरिका के लिए। हम्म। क्योंकि आज तक अमेरिका ने तो केवल अपनी वेस्टर्न मीडिया के थ्रू ही डरवाया लोगों को, जी। या कर तो कुछ पाए नहीं कहीं। तो उन्होंने हम्म ईरान को भी उसी लहजे में डरवाने की कोशिश किया वेस्टर्न मीडिया के थ्रू।
2 दिन पहले खबर आ रही थी कि खामनेई साहब रूस शिफ्ट होने वाले हैं, दूसरा तैयार, तीसरा तैयार, चौथा फार्मूला तैयार। लेकिन 1-2 दिन में सारे फार्मूले की हवा निकल गई और काफी संख्या में लोग जो पकड़े गए हैं ईरान के अंदर, वो यूके, यूएस और अफगानिस्तान, ये कई जगह के लोग हैं जो अमेरिकी परस्त हैं, उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट, हथियार सब कुछ मिला है। काफी बड़ी संख्या में हथियारों की खेप स्मगल करके पहुंचाई गई थी, तो वो सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। अब अमेरिका जो है युद्ध अगर नहीं करता है ईरान से, तो भी अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, और युद्ध करता है तो भी बुरी खबर है। उधर रूस तैयारी कर लिया है अमेरिका से युद्ध करने की। आपको याद होगा हम लोग जब बात करते थे कि जब यूक्रेन से लड़ना है, अमेरिका से लड़ना है, तो यूक्रेन में क्यों लड़ना है, सीधे अमेरिका में ही लड़ लीजिए। अब ये बात सबको समझ में आ रही। अब सबको ये बात समझ में आ, रूस भी तैयारी कर रहा है सीधे लड़ने के लिए, और अपनी एक पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में भेज दिया वहां पे वेनेजुएला की तरफ। तो ये सारी बात है कि अगर अमेरिका चाहे लड़िए आप यूक्रेन से, चाहे लड़िए इजराइल से, लड़ना तो आपको है अमेरिका से, तो फिर अमेरिका से सीधे लड़ लीजिए। ये बात अब सबको समझ में आ रही है। और अब देखिए इजराइल, जी मैसेज पहुंच गया। इजराइल खामोश, सब लोग खामोश है। अब अमेरिका वर्सेस रूस, अमेरिका वर्सेस ईरान, अमेरिका वर्सेस चाइना, ये चल रहा है। अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया, ये चल रहा है। तो अमेरिका को ये डर है, और उधर लाखों लोग, अमेरिका के लोग सड़कों पर उतर के कह रहे हैं कि भाई हमको युद्ध में मत फंसाओ, हम लोग पहले ही बहुत महंगाई की मार झेल रहे हैं। ये सारी चीजें प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहुत आहत कर रही हैं, और इसीलिए उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीधे अमेरिका जंग में उतर जाए, तो अमेरिका को ही लड़ना पड़ेगा। और अगर अमेरिका को लड़ना पड़ा, तो अमेरिका को पता है कि हमारे पास क्या है, कैसी तैयारी है। और उनको ये भी पता है कि अगर जंग हुई और अमेरिका से लड़ना पड़ा, तो उनके अपने साथी जो नेटो के मेंबर हैं या यूरोपीय यूनियन के मेंबर, ये लोग साथ नहीं देंगे अमेरिका का, ये सबको पता है। इसलिए अमेरिका कुछ कंफ्यूज है इस वक्त कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, बहरहाल इसी सिलसिले में खामेनेई साहब का भी, आयतुल्लाह खामेनेई साहब का बयान आया था कि उन्होंने दावा किया कि इजराइल गिड़गिड़ा रहा है अब, और उन्होंने गिरगिट का एक वर्ड यूज किया कि ये गिरगिटान की तरह से, यानी कि अपने रंग बदलने वाले लोग हैं। तो खामेनेई साहब का इजराइल को गिरगिट कहना मतलब क्या बड़ा इशारा कर रहा है? किस सिलसिले में आप इसको समझाना चाहेंगे? नहीं, वो खामेनेई साहब हमेशा ये सब कहते रहते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इजराइल जो है एक धोखेबाज कंट्री है, कभी भी इजराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता, हमेशा शुरू से कभी नहीं भरोसा किया जा सकता। 800 बार सीज फायर तोड़ा है हमास के साथ, तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज केवल इजराइल कुछ दिन की मोहलत चाहता है, किसी भी तरह से कुछ दिन ये मामला टल जाए, उसके बाद हमारी सेना थोड़ा आराम कर ले, फिर नए ताकत के साथ अपनी सेना को पूरा तैयार करके वापस फिर हमला करेगा इजराइल। ये बात तो सबको पता है। अभी ये सही वक्त है, इजराइल पूरी तरह से टूट चुका है, और यही सही वक्त है उससे निपटने का। अगर उसे कुछ वक्त मिल गया तो मानेगा नहीं, फिर पूरी तैयारी करने के बाद दोबारा हमला करेगा पूरी ताकत के साथ। इसलिए ये सही वक्त है, हमें इजराइल से अगर लड़ना है तो यही सब सही वक्त है, जब इजराइल से लड़ने का वक्त है कि इजराइल कमजोर हो चुका है, और ऐसे में इजराइल मुकाबला नहीं कर पाएगा। जी, अभी एक और बयान आया सीरिया के बॉर्डर पे, इजराइल के बॉर्डर पे, लेकिन कोई उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। इन्होंने तो, इनसे तो उम्मीद थी कि ये जो बाइडेन से अच्छी भूमिका में रहेंगे, बिजनेसमैन है, ये शांति की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने तो उनसे भी ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया, और अमेरिका को पूरी दुनिया की जाल में फंसा रहे। पूरी दुनिया को लगता है कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया ले आकर के। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बाइडेन से भी खराब परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं अमेरिका के लिए।
तो अमेरिका जब उनके इस बात से लाखों लोग सड़कों पर हैं, तो मिड टर्म पोल करने के लिए तो अमेरिका है इस लेवल पे, वहाँ का विपक्ष मजबूत है। तो जनता सड़कों पे आएगी तो हो सकता है कि इनको हटा दे, कुछ भी हो सकता है। जी। एक सवाल आपके लिए आया है पाकिस्तान से। उससे जी। 2-3 दिन तक तो वक़्त था, कुछ कर सकते थे। लेकिन अमेरिका वो टाइम चूक गया। आज तो उनके बेटे ने भी खुला चैलेंज दे दिया अमेरिका को, और राष्ट्रपति ने भी कहा कि हम वेनेजुएला को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे। उधर से पीछे से रूस की और चाइना की बैकिंग मिलना शुरू हो गई। दुनिया भर के लोग लामबंद होना शुरू हो गए। तो अब तो अमेरिका ने वो मौका खो दिया। जो 2-3 दिन था उनका, वो निकल गया उनके हाथ से। उस दौरान वो चाहते तो अपनी सेना-वेना भेज करके कुछ कर सकते थे। लेकिन अब वो वक़्त निकल गया। अब कभी भी रिज़्यूम चेंज नहीं कर पाएँगे। अब तो राष्ट्रपति परमानेंट राष्ट्रपति वहाँ बन गई, उनकी जो उपराष्ट्रपति थी, और उनके लड़के ने सामने आकर के खुला चैलेंज दे दिया। तो इससे इतना कमज़ोर तो सेना है नहीं, और उनके पीछे रूस और चाइना खड़ा हुआ है। तो इसलिए अब तो रिज़्यूम चेंज करने की बात नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसा कुछ बने कि प्रेसिडेंट मादुरो को वापस करना पड़े अमेरिका को। जी।